वेलकम एंड वेलकम बैक। अगर आप पहली बार ये सोचें हैं कि हमें पीएससी देना है, यूपीएससी देना है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है और हमें पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, हमें ये नहीं पता है कि मटेरियल कौन सा लेना है, कहाँ से लेना है, किस तरीके का मटेरियल होगा, क्या हम कोचिंग करें, क्या हम कोई क्लास ज्वाइन करें या हम घर पे बैठ के खुद से करें। अगर ये दुविधा आपके मन में है तो ये वीडियो आपके लिए। नॉर्मली ये होता है कि मेरे सारे वीडियोस जो होते हैं वो क्लासरूम टीचिंग के वीडियोस होते हैं, उन लोगों के लिए होते हैं जो या तो ऑलरेडी इस सिस्टम में मौजूद हैं या एक आध एग्ज़ाम दे चुके हैं या 2-4 एग्ज़ाम दे चुके हैं। सो आई टॉक अबाउट डिफरेंट स्फीयर ऑल टुगेदर। बट ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो फ्रेशर हैं, एकदम से नए हैं, उनके लिए मैं अक्सर वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज आई एम नॉट अ फिल्म मेकर। वो सही वर्ड है, आई एम नॉट कंटेंट मेकर, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। हम जो क्लास में लेते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर मी कि मैं उस पर लाइव चले जाऊँ, बट अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वीडियो बनाऊँ तो इट वुड बी वेरी टफ एंड वेरी हार्ड ऑन मी, बिकॉज उसमें भी पता ये चलेगा कि बोले इसको और बेहतर किया जा सकता है एंड वो कभी लॉन्च नहीं होगी। एनीहाउ, सो लेट्स स्टार्ट कि क्या चाहिए। सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी बुक्स राइट नाउ, बुक्स की मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, यू कैन वॉच दैम। शुड यू स्टडी ऑन योर ओन और आपको कोई क्लास ज्वाइन करना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर नए बच्चों के मन में रहता है। एंड व्हाई यू शुड ज्वाइन इट? पहली चीज़ ये होती है कि आप कहाँ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर यू आर, आप कहाँ हैं, वेयर यू आर। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप कहीं पर भी हैं, आप कोई भी कोचिंग ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। करना है तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये बात करेंगे क्या हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। यस यू कैन। देखिए, डिपेंड करता है कि आप सेल्फ स्टडी कहाँ पे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अक्सर ये होता है कि कहीं ना कहीं से आपके पास कोई ना कोई गाइडेंस होती है एंड इट सूट्स यू। ये सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। अगर वो सूट करती है वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर फेल हो जाते हैं अपने सेल्फ प्रिपरेशन में, टाइम वेस्ट हो जाता है। सो व्हाट आर द कोर एलिमेंट्स एक्सक्यूज मी, जिसके अंदर आपको काम करना है। तो बहुत छोटे छोटी बुनियादी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। अगर आप उन चीज़ों के ऊपर कंफर्टेबल हैं तो आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, हमें हमारा सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, सिलेबस चाहे आपका यूपीएससी का हो, चाहे वो आपका एमपीपीएससी का हो, ये आपका कोर है, नंबर 1 है। नाउ प्रिपरेशन हमेशा इस तरीके की करना है कि हमको छोटा टारगेट नहीं लेना है, हमें पूरा गोल सेट करके चलना है। दैट इज, आपको प्री निकालना है, आपको मेंस निकालना है, आपको इंटरव्यू निकालना है और अच्छे से निकालना है ताकि आप अपने मन माफिक पोस्ट ले सके। अब सिलेबस हमारे पास दोनों के अलग होते हैं, इंटरव्यू करने की तरीका अलग होता है। सो एक्चुअली इस एग्जाम के अंदर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 1, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 3। अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस, मोस्ट ऑफ द पीपल वो यहाँ पे अटक जाते हैं कि पहले प्री तो कर लें। देखिए, सीधी सीधी बात है, प्री सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई कराती है, ये आपको एलिजिबिलिटी देती है कि आप मेंस में पहुंच जाएं। मेंस के नंबर आपके जुड़ेंगे इंटरव्यू के साथ में, इसलिए मेंस अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कहीं से कहीं तक ये मतलब नहीं हुआ कि प्री इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री नहीं निकाली तो क्या मतलब, प्री जब निकालेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। सो हमारे पास 3 तरीके का सिलेबस होता है, प्रीलिम्स का, मेंस का और इंटरव्यू की बात हम यहाँ अभी नहीं कर रहे क्योंकि उसका सिलेबस ऐसा नहीं होता, वो मेरे लिए पर्सनलाइज्ड है, मेरे लिए मेंस भी पर्सनलाइज्ड है। सो जब हम प्री की बात करते हैं ना, तो आपके पास इनमें कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स होते हैं जिनको आप एक साथ कर सकते हो। आप वो फिल्टर आउट कर लें और उनके ऊपर फोकस करके काम करना चालू कर दें। नाउ, काम का डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगा? अब फ्रैंकली स्पीकिंग ये फील्ड बहुत छुपी हुई है, बहुत साफ तौर पे। इवन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी टेक्निक्स क्या हैं तो मैं आपको नहीं बताने वाला।
फ्रैंकली हम लोग एक कम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं। सो किस तरह से किस टॉपिक को हम कैसे करते हैं क्लासरूम के अंदर वो मैं नहीं बताऊंगा, कुछ लोग हैं वो आपको बता देंगे। जनरल चीज़ें मैं हमेशा ओपन रखता हूँ, नो प्रॉब्लम, बट जो हमारी क्लास के अंदर पर्सनलाइज्ड होती हैं वो नहीं आती बाहर, और वो कहीं से नहीं आएंगी। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है कि आपके पास इन दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। बोले ये तो है हमारे पास, हमने ले लिए। अब आपको करना क्या है, यहां से आपको डायमेंशन पता चलेगा। ये नहीं है कि इसी में से आएगा। अक्सर लोग ये गलती कर लेते हैं कि सिर्फ इस पर फोकस रखते हैं, ये नहीं है। फोकस होना चाहिए, लेकिन यहां से हमें क्या एलिमेंट लेना है, दैट इज डायरेक्शन, कि सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं और क्या हमने उस तरह के सवालों को जहां जहां वो हो सकता है वो कर लिया। ये एलिमेंट पता चलता है, यानी आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाता है। ये हम कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ हम आ गए। अगली चीज़ हमारे पास होती है कि हम जितने भी हम लोग हैं, एवरीबडी ऑफ अस, हम लोगों को अल्टीमेटली यहाँ पर लेना है नॉलेज, ज्ञान। ये जो नॉलेज है इसको लर्न करने के लिए दो फैक्टर्स आते हैं। इसकी मेरी एक वीडियो है, मतलब एट रैंडम बनी थी वो, जिसके ऊपर मैंने इनके ऊपर बात करी थी। आई डोंट रिमेंबर, अभी रिसेंट हिस्ट्री के अंदर ही बनाई है। दो एलिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है कंप्रीहेंडिंग, कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन ऑफ द टॉपिक, यानी आपने उसे समझा या नहीं समझा, अंडरस्टैंडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर, कि आपने उसको कितनी गहराई में सीखा है। दूसरा जो हमारे पास एक और एलिमेंट आता है, उसे हम कहते हैं रिटेंशन। नॉलेज को रिटेन करना है। अब ये रिटेन करने की बात है, तो आप कितनी देर तक, कितने दिन तक, कितने हफ्तों तक, कितने महीनों तक रिटेन कर सकते हो, क्योंकि हर नॉलेज की कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सपायरी डेट है। हमें बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं और बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हमें याद नहीं होती। ये इन दोनों चीज़ों से निकलता है। ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर हैं कि आप किस तरह से इसको करते हैं। क्लासरूम सेटिंग अलग होती, क्लासरूम प्रोसेसेस अलग होते हैं। वहाँ पे मामला फोकस्ड हो जाता है, वहाँ पे मामला डिसिप्लिन्ड हो जाता है। तो यहीं से अगला वर्ड निकला कि अगर आप इसको लेने के लिए रेगुलरली, DAIS, यही स्पेलिंग है, डिसिप्लिन्ड है तो हो जाएगा। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो मामला गड़बड़ाएगा। डिसिप्लिन कैसे आएगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। आपको अपनी पढ़ाई के अंदर रेगुलर रहना पड़ेगा। अब ये जो रेगुलरिटी है, ये रेगुलरिटी किसी दिन हो सकता है हो, किसी दिन हो सकता है नहीं हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालना है। अब यहां पर एक वर्ड मेरा आया, एफर्ट्स। वाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस वर्ड, बिकॉज यही है जो हमारे पास है। एफर्ट, प्रयास। प्रयास सही जगह पे हो, सही समय पर हो, बेहतरीन इच्छा शक्ति के साथ, विल पावर, डिटरमाइंड हो। सो डिटरमाइंड एफर्ट्स आर नीडेड। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर दांव पे क्या लगा रहे हैं, यहाँ हमारा जो दाव लगता है वो है समय। जिन लोगों के पास है वो इसकी कदर नहीं करते। जो बच्चे अभी हैं हमारे पास, वो कहीं पे भी फंस जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। दूसरी चीज़ होती है मनी, कि सर हमने तो वहाँ कोचिंग कर ली, अब मम्मी पापा हमें देंगे नहीं, हमें पढ़ना है। आई कांट हेल्प यू यार, आई कांट हेल्प यू। अनफॉर्चुनेटली हम जिस फील्ड में हैं उसके अंदर चाह के भी मैं अब आपकी वैसी मदद नहीं कर सकता ना जो सुपरफिशियल में करता हूँ। ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है मेरे पास जो बार बार आती है। एंड मैं सिर्फ एम्पैथी रख सकता हूँ, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता ना। कोचिंग क्लास है तो प्रोफेशनल है उस मामले में। अब वो सेंस आता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। टाइम एंड मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, लेकिन आपके पास विल नहीं है, ये मैक्सिमम के साथ देखिए। मेरा एक बहुत 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 अच्छा स्टूडेंट है, नाउ इज एन ऑफिसर। उस लड़के के अंदर जज्बा भी था, अंडरग्रेड था, विल पावर भी था, पढ़ता था, रखता था, बुक बदलता था, एंड ही गॉट सक्सीडेड। वो आराम से सक्सीड करके निकल गया, एग्जाम निकाल ले गया, एंड इट्स वेरी गुड थिंग।
कि जब आप वो काम करने के लिए जज्बा रखते हो तो आपकी एग्ज़ाम निकल जाती है, लेकिन आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि समय चला जाएगा। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो टाइम है, ये प्रिपरेशन आपको डिमांड करेगी कि टाइम लगे। ये होता है। मेरे पास अगला एक और बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, सर कितना समय लगेगा प्री करने में? इट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। आप कितनी जल्दी कंप्रीहेंड करते हो और आप कितनी देर तक रिटेन कर सकते हो। अगर आप 5-7 दिन के बाद 50% भूल जाते हो तो आपको 5-7 दिन बाद उसके ऊपर टाइम फिर से देना पड़ेगा ना। आपको रिवीजन में ज़्यादा समय लगेगा। ये हर एक इंसान के साथ अलग अलग होता है। डिस्कवर योरसेल्फ आप कर लोगे। आप अगर डिस्कवर कर लेते हो अपने आप को तो आप कर लोगे डिस्कवर योरसेल्फ इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर। हम ये नहीं कह रहे कि फिलोसॉफिकली अपने आप को लेकर बैठ जाइए कि मैं कौन हूँ, वो उसका आंसर नहीं मिलना, वो फिलोसॉफी है। तो ये छोटी छोटी पार्ट्स हैं हमारे पास। अगली चीज़ है कि आप अपने आप को डिस्कवर तो करते रहेंगे। जब ये सारी आपकी पढ़ाई चलती रहे तो एफर्ट आपको एक्स्ट्रा और लगाना है, जहाँ पर आप अपनी पढ़ाई को इवेल्युएट कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से अपने आप को टेस्ट करें। हम लोग कोचिंग के अंदर कुछ नया नहीं करते। हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं जहाँ एग्जामिनर का थॉट होता है। और वो कैसे करते हैं? वो इन्हीं बेसिस के ऊपर करते हैं। हमारा कुछ एक्सपीरियंस होता है, हमने एग्ज़ाम दी हुई होती है, हम एग्ज़ाम में फेल हुए होते हैं, तो हमें पता है कि क्या नहीं करना है। तो इवेल्युएशन दोनों चीज़ों की होनी चाहिए हमेशा। वॉट यू हैव टू डू एंड वॉट यू डोंट हैव टू डू, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सक्सेस सिर्फ पढ़ के नहीं आती है, यहाँ पर सक्सेस आती है कम से कम गलती करने पर। सो व्हाट इज़ दैट जो आपको मिस्टेक्स को कम कराए। जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, ये होता है हमारा इवैल्यूएशन। अगर आप ये कर सकते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर ऐड कर सकते हैं, यू आर वेल ऑफ, आप बहुत सही जा रहे हैं। अगर नहीं कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, अगर आपको डिसिप्लिन नहीं आता, आप भटक जाते हैं, आप रिदम नहीं ले पा रहे हैं, आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस चीज़ को कहाँ कितनी फोकस से पढ़ना है, देन यू शुड आस्क फॉर हेल्प। ये हेल्प आपको चाहिए होगी ना। ये हेल्प किसी भी सेंस में आ सकती है। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको होल हार्टेडली मदद करने को तैयार है, जो इसका एक्सपीरियंस रखता है, देन नो प्रॉब्लम। अदरवाइज देन कोचिंग जाइए। अब अगला काम ये हो जाता है कि कौन सी कोचिंग जाना है। तो ये तो मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि वो आदत ख़राब है। हम अपने बारे में कुछ नहीं बोलते, ना दूसरों के बारे में बोलते हैं, सब लोग काम करते हैं। उसके ऊपर फिर कभी और किसी दिन अगर ईश्वर ने चाहा तो वीडियो बनाएंगे। बट हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोग कुछ ढूंढने जाते हैं। तो जब भी आप ढूंढने जाएं, कहीं पर भी जाएं, किसी के यहाँ भी जाएं, तो कोशिश ये करिएगा कि आपको ये पता चले कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। देखिए, ये दो शब्द इस तरह के हैं, ये नॉलेज के ऊपर हैं, ये आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। बिकॉज वी डू नॉट क्रिएट नॉलेज। हम ज्ञान क्रिएट नहीं करते, हम एकेडमिशियंस लोग नहीं हैं, हम उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते। हमारा एक्सपीरियंस होता है आपको कहाँ पे किस तरह से सही मदद दी जा सके। इस पूरी स्टेज में जब आप सोचते हो, वो फाइनल फिर आप डिसाइड करते हो, उसके बाद जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हो, जब आप एग्जामिनेशन के करीब पहुंचते हो, एग्जामिनेशन की अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अभी हमने प्री का एग्ज़ाम दिया, उस टाइम नया नया जोश था, खूब सारे लोग खूब सारी पढ़ाई कर रहे थे, अब सब डाउन हो चुके हैं। कुछ लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, वो सिमर डाउन हो जाता है, होता है, ये नॉर्मल है। तो हम लोगों का वो पुश होता है कि वी ट्राई टू पुश यू। दैट इज़ द थिंग जिसके ऊपर मैं अपने बारे में बोलूँगा, सबके बारे में नहीं बोलूँगा, कि योर सक्सेस इज प्राइम। मतलब यहाँ पर अगर आपके मन में एकदम से आया था, आप बोलते कि योर सक्सेस इज माई सक्सेस, ये ऑब्वियस है यार, ये एब्सोल्युटली ट्रुथ है, योर सक्सेस इज माई सक्सेस। बट मैं इससे एक कदम आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ में नहीं हूँ कि आपकी सक्सेस सिर्फ एग्ज़ाम निकाल के हो जाए। वी ट्राई टू बिल्ड अ बेटर पर्सन। पर्सनालिटी किस तरह से डेवलप हो सकती है, क्या चीज़ आप कर रहे हो, क्या चीज़ आपकी नहीं हो रही, छोटे छोटे टिप होते हैं जो इंटरव्यू में काम आते हैं, वो साथ में चलते हैं। ये आपको करना पड़ता है। तो अगर आप ये कर सकते हैं
बहुत अच्छी बात है। ऑलवेज रिमेंबर मीडियम लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, कोशिश कीजिएगा उसी मीडियम में रहें जब तक कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज पे कमांड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाषा कहने की बात है, अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हिंदी पे कमांड होना चाहिए स्टेट पीएससी के लिए, बहुत ज़्यादा कमांड चाहिए। और यूपीएससी के अंदर बट नेचुरल इंग्लिश के रिजल्ट्स ही दिखते हैं, इंग्लिश मीडियम के रिजल्ट्स दिखते हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं, बहुत थोड़ा सा परसेंटेज होता है हिंदी मीडियम वालों का। अनफॉर्चुनेट है बट सत्य है। इसी तरह से अगर हम एमपीपीएससी की भी बात करते हैं ना, तो आई डोंट नो, मैं इंग्लिश मीडियम में ही लेता हूँ। सो व्हाट आई फील कि मोर देन 90% हिंदी मीडियम है। लेकिन फिर भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम का कंपटीशन वैसा नहीं कि 90 to 10% हो। इंग्लिश मीडियम के रिजल्ट अच्छे हैं, दिखता है, विजिबल है। मे बी नॉट, आई डोंट नो वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। क्या मालूम एक्सप्रेशन अच्छा है, एक्सप्रेशन नहीं अच्छा है। हिंदी लैंग्वेज के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो हम लोग प्रैक्टिकली फील करते हैं, सेंटेंसेस लंबे बनते हैं, टाइम लगता है उसे लिखने में। इंग्लिश इज़ फास्टर। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, चूज़ प्रॉपरली। अगर आप चूज़ नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ हिंदी ओरिएंटेड है, नो प्रॉब्लम, गो विद हिंदी मीडियम। नो प्रॉब्लम, गो विद हिंदी मीडियम। मीडियम चूज़ करने के बाद कोशिश ये करें कि आप सेटिस्फाइड हों कि व्हाट यू वांट। आपको चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो जाती है उसको रिटेन कैसे करा जाए। रिवीजन की स्टाइल सबकी अलग होती है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि क्या प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन की। प्रोबेबिलिटी कितने परसेंटेज चांस है जो पढ़ा है हमने उसमें से क्वेश्चन आएगा। बिकॉज किताब उठा के पढ़ा लें, किताब उठा के हम पढ़ लें, अब जो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं उन ट्रेंड्स के हिसाब से हमारी बुक्स, हमारी नोटबुक्स काम नहीं दे रही। यहाँ हमें पर्सनली वर्क करना पड़ता है। आप कोचिंग में भी जाएंगे, आपको रटना खुद को है, मेहनत खुद को करना है, रिवाइज खुद को करना है, दिमाग में खुद को बिठाना है। कोचिंग यहाँ मदद करती है इन चीज़ों में, आपको समझा देगी, आपके एवेल्युएशन में मदद कर देगी, आपको क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बता देगी, आपको डिसिप्लिन में डाल देगी, आपको रेगुलरिटी में डाल देगी, आपकी पंक्चुअलिटी आ जाएगी, आपको एक सोसाइटी मिलती है, आपका एक ग्रुप सर्कल बन जाता है, एक जैसे लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट करना आपको है। स्टूडेंट्स ही सब कुछ है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सेड कि 99.9% आप हैं, क्योंकि ये आपके एफर्ट हैं। और 0.1% के अंदर सबसे पहली चीज़ है, आप चाहे माने या ना माने, आपकी फैमिली जो आपका सपोर्ट सिस्टम है, जो आपको सपोर्ट करते हैं कि करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमेशा याद रखिएगा इस सपोर्ट सिस्टम की भी एक एक्सपायरी डेट है। कब तक सपोर्ट रहेगा? जब हम वहाँ खड़े होते हैं, हमने मेहनत करी और हम वहाँ खड़े होते हैं और उस टाइम पे हमारा सपोर्ट हट गया, अब हम लगता है कि अब हम क्या करेंगे, तब हम छोड़ देते हैं कि यार अब हम प्रयास नहीं कर सकते, अब हम ये कर लें। हो सकता है उसी टाइम आप निकाल रहे हो। इस फील्ड के अंदर अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ये एक दिन का एग्जाम है प्री, यहाँ अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से करते हैं और पर्सनली आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे बिहेव करते हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्रेस करते हैं और इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कॉन्फिडेंस है, इन दोनों के नंबर आपको पुश कर देंगे और पोस्ट ले जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देयर इज़ नो श्योरिटी कि चांस हमेशा हो, देयर इज़ नो श्योरिटी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोचा हो सकता है, कहीं पर भी गड़बड़ हो सकती है, इतने पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। सो हम लोग जिस चीज़ के ऊपर वर्क करते हैं वो है मैक्सिमाइजेशन। हम मैक्सिमाइज करते हैं कि आपके चांसेस बढ़ सकें। कोचिंग वाले, है ना, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ और किसी के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ मी एज अ कोचिंग वाला। ओके, सो ये वो वाला पार्ट था मेरा। 20 मिनट के आसपास की वीडियो बनी है। आई विल इंक्रीज द टेम्पो, क्योंकि मैं स्लो बोलता हूँ, आदत हो गई है क्लास में समझाने की। इसके अंदर आई डोंट थिंक कि आई मस्ट ऐड समथिंग मोर और कुछ। दैट्स इट। सो इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रीलिम्स, रिगार्डिंग मेंस, रिगार्डिंग इंटरव्यू, रिगार्डिंग अवर कोचिंग, क्योंकि ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो सबसे पहली बार पढ़ रहे हैं। इवन इफ़ यू वांट हेल्प, अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैं मदद करता हूँ। मेरी चैनल पर एक वीडियो है तन्मय की, ही इज़ नाउ
मतलब 2018 के अंदर ही बिकेम डिप्टी कलेक्टर। सो वो वीडियो आप सुनिएगा। ही वर्कड ऑन हिज ओन एंड आई रियली एडमायर द हार्ड वर्क दैट ही हैज़ पुट इन। उसके पहले प्री के अंदर कभी वो किसी कोचिंग में गए थे, मेंस के अंदर वो मुझसे जुड़े थे, इंटरव्यू में मैंने उनकी थोड़ी सी मदद पर करी है, करा उसने। ही इज़ लाइक अ हार्ड वर्किंग फेलो। इसी तरह ये 2018 की बात है, बहुत सारे लोग हैं 2018 के अंदर, बट वो व्यक्ति प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर नॉन क्लासरूम हेल्प लेके बना है। सो येट इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल। सो ट्राई आउट, जो हो सकता है, जो सूटेबल है, मदद लीजिए, घर वालों से मदद लीजिए, पूछिए। अगर आप अभी इस साल देना चाह रहे हैं तो हमारे पास टाइम कम है। अगर आप अगले साल देना चाह रहे हैं, वी प्रोवाइड दैट ऑप्शन। हमारे पास वो ऑप्शन अवेलेबल है कि आप लॉन्ग टर्म हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। हमारा काम वैसा वाला सादा है, क्योंकि ये पढ़ाई कई बार कुछ लोगों को 1 साल की लगती, कुछ लोगों को 2 साल की लगती, कुछ लोगों को 3-1 साल की लगती है। डिपेंड करता है हम कितना कॉम्प्रीहेंड करते हैं, हम कितना रिटेन करते हैं, हम कितना सेल्फ इवेल्युएट करके इंप्रूव करते हैं। ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ड्यूरेशन डिसाइड होता है। टेक केयर, मिलते हैं फिर कभी किसी और दिन, किसी और शॉर्ट्स में। बाय बाय। शॉर्ट्स नहीं, वीडियो के अंदर या शॉर्ट्स में। बाय बाय।